वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 8 अक्टूबर 2020 गुरुवार हो चुका है। आज जानेंगे ताज़ा और काम की खबरें को। पहला झारखंड से, दूसरा देश दुनिया से, तीसरा योजना से, साथ ही रेलवे से ताज़ा अपडेट भी देखेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। खबर है झारखंड से। खिलाड़ियों ने झारखंड सरकार को दिया अल्टीमेटम, सीधी नियुक्ति नहीं हुई तो लौटाएंगे पदक। सीधी नियुक्ति को मांग को लेकर झारखंड के खिलाड़ी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। खिलाड़ियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस बार कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वो अपना पदक सरकार को वापस दे देंगे। मंगलवार को मोहराबादी मैदान में इस मामले को लेकर खिलाड़ियों ने बैठक कर सहमति जताई। लॉन बॉल खिलाड़ी नूतन मिज, फरमान खान सहित अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि वे सरकार को अंतिम बार सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करने का आग्रह कर रहे हैं। अगर इस बार बात नहीं बनी तो वो मेडल सरकार को वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हम लोगों लंबे समय से मिलने का प्रयास कर रहे हैं पर हमें समय नहीं दिया गया। अब अगर अगले एक सप्ताह में इस विषय पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो 14 अक्टूबर को सभी खिलाड़ी अपना मेडल सरकार को वापस कर देंगे। साइकिलिंग राम भट्ट ने बताया कि 2019 में विभाग ने सीधी नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला था। होमगार्ड के नव चयनित अभ्यर्थियों का दर्द, न नौकरी मिली न शादी हुई। युवक युवतियों ने कहा अब तो भविष्य अंधकार में लग रहा है। न नौकरी मिली और न ही शादी हुई, अब तो हमारा भविष्य अंधकार में लग रहा है। ये दर्द होमगार्ड के नव चयनित अभ्यर्थियों का है जो रविवार से रांची के मोहराबादी मैदान में ज्वाइनिंग की डेट अनाउंसमेंट को लेकर धरने पर बैठे हैं। यहाँ धनबाद से 250 से 300 युवक युवतियां जुटे हैं। उनका कहना है कि जनवरी 2017 में बहाली के लिए फॉर्म भरा था। फिजिकल, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी गई। रांची में ट्रेनिंग की बात कही गई, लेकिन 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन हमें बहाली प्रक्रिया और ट्रेनिंग भी नहीं हुआ। झारखंड हाई कोर्ट ने गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को बताया सही। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग नियुक्ति में आर्थिक रूप से गरीब अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार व झारखंड सरकार सेवा आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई अधूरी रही। सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रिक्त पद 2018 का है और गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का नियम वर्ष 2019 में बनाया है, इसलिए आरक्षण की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है, सरकार का निर्णय सही है। आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिरपलवाल ने अदालत को बताया कि आरक्षण देने का फैसला सरकार का है, वो सरकार द्वारा दी जाती याचना के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई ले जा रही 9 नाबालिग सहित 38 लड़कियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत डाढ़ा ग्राम के नावा बांध से बालूधाम थाना पुलिस ने बुधवार को तमिलनाडु के एक यात्री बस TN 49 AM 9633 में सवार 31 लड़कियों और चंदवा थाना पुलिस ने इंदिरा गांधी चौक के समीप से 7 लड़कियों को रेस्क्यू कराया। जानकारी के अनुसार सभी लड़कियों को धागा मिल में नौकरी दिलाने का लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य तमिलनाडु चेन्नई में ले जाया जा रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। पुलिस को सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र में डाढ़ा ग्राम के नावाबांध में बस रुकी हुई है। इस बस में बड़ी संख्या में लड़कियां सवार है। पुलिस ने सूचना के आधार पर तमिलनाडु की बस को कब्जे में लिया। पुलिस बस को लेकर थाना पहुंची। बस पर सवार 31 लड़कियों से पूछताछ शुरू कर दी। तब जाकर पता चला कि सभी लड़कियों को धागा मिल में नौकरी का लालच देकर झारखंड से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। कोरोना संकट से उबर रहे कोयला, बिजली और रेलवे सेक्टर। कोयला, बिजली और रेल सेक्टर अब कोरोना से उबर रहे हैं। सोमवार को तीनों सेक्टर की हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बात के संकेत मिले। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक हुई। ऊर्जा सचिव, कोयला सचिव सहित सभी कोयला कंपनियों के CMD भी बैठक में शामिल हुई। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही, इसलिए पावर प्लांटों को कोयला की आपूर्ति बढ़ानी होगी। दूसरे राज्यों के लिए बस व ट्रेन पर सोच विचार कर ही निर्णय, हेमंत सोरेन। झारखंड से दूसरे राज्य के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति पर निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार
को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक की दृष्टि से छूट देने में राज्य सरकार बहुत पीछे है। जरूरत का आकलन करने के बाद इस सेवा में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यही वजह है कि हम राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर काफी शांत माहौल बना पा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात का लगातार आकलन किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के अंदर ही बसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के लिए बस, ट्रेन, हवाई सेवाओं के लिए अनुमति संबंधित निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाएगा। खबर है त्रिपुरा से। बांस के बिस्किट व बोतल के बाद त्रिपुरा ने लॉन्च किया बांस का चावल। बांस के बिस्किट और बोतल बनाने के बाद त्रिपुरा सरकार ने बांस के चावल को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा, बांस की प्रचुर मात्रा होने के कारण हम आय सृजन की कोशिश कर रहे हैं। यह चावल बांस के फूलों को गलाकर बनाया गया है। यह डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और पेट के खिलाफ काफी मददगार है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के 72 घंटा के अंदर अटल टनल में हुई 3 दुर्घटनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को उद्घाटन किए जाने के 72 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश स्थित अटल टनल में 3 दुर्घटनाएं हुई। एक अधिकारी ने कहा, सुरंग के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में दुर्घटनाएं कैद हुई। यातायात नियमों के पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पर्यटक और वाहन चालक यात्रा करते हुए सेल्फी ले रहे हैं। खबर है झारखंड के लातेहार से 33,056 लाभुकों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उपायुक्त जिशान कमर ने विस्तारित अवधि में जिले के प्रत्येक वैसे व्यक्ति जो इस योजना के हकदार हैं उन्हें जोड़ने का निर्देश दिया है। योजना को लेकर नगर पंचायत पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर योजना के लिए सभी सुपात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी गठित टीम के द्वारा प्रत्येक गांव एवं टोले का सर्वे कराना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी सुपात्र व लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दशहरा और दीपावली से पहले महंगा होने लगा सरसों का तेल। जी हाँ, तो आपने सही खबर सुनी है। देश में पाम ऑयल लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होने शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सरसों का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है। खबर देश दुनिया से। बिना एक भी छुट्टी लिए राज्य और केंद्र में पीएम मोदी के 20 साल पूरे। उन्होंने इन 20 सालों में लिए 20 बड़े फैसले। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर एक कार्यकर्ता के रूप में किया। लंबे समय के बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी के राज्य और केंद्र सरकार में प्रमुख की भूमिका में आज 20 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक मोदी के नाम का मैजिक पहले गुजरात में दिखाई पड़ता था, जो अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है। मोदी सरकार ने काबू किया कोरोना। लगातार 7 दिन में केस में हुई जबरदस्त गिरावट दर्ज। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की तमाम कोशिशें रंग लाई है। पिछले 1 हफ्ते के मामले में लगातार गिरे हैं। देश में कोरोना के कुल केस 66,85,083 तक पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 9,19,023 एक्टिव केस है। इसी के साथ यह कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। 16 सितंबर को भारत में एक्टिव कोरोना वायरस के केस 10 लाख पार कर गए थे और लगभग 1 हफ्ते तक ऊपर ही बने रहे। 21 सितंबर के ये आंकड़े 10 लाख से नीचे आ गया और तब से यह ऐसे ही नीचे आ रहा है। रिया की जमानत पर एनसीबी देगी कोर्ट को चुनौती। कोर्ट ने दिया पासपोर्ट जमा करने का आदेश। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से न्यायिक हिरासत में रहने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को भले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन अभी भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब रिया चक्रवर्ती की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एनसीबी के पास रिया की जमानत के विरोध में अपने तर्क हैं। हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने वाली किताब को विरोध के बाद ब्रिटिश स्कूल और प्रकाशक ने हटाया। ब्रिटेन के एक स्कूल की वेबसाइट से ब्रिटिश GCSE धार्मिक स्टडी वर्क बुक को हटा दिया गया है। साथ ही प्रकाशक ने
भी इसे वापस ले लिया है। यह कदम प्रवासी भारतीयों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। प्रवासी भारतीयों का कहना था कि इस पुस्तक में हिंदुओं को आतंकवाद के साथ जोड़ा गया था। सोमवार तक यह पुस्तक स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। इसे वेस्ट मिडलैंड्स के सोसीहुल में एक कम्प्रीहेंसिव माध्यमिक विद्यालय लैंगली स्कूल की वेबसाइट के डाउनलोड किया जा सकता था। हालांकि अब स्कूल ने प्रवासी भारतीयों के विरोध के बाद इसे हटा लिया है। पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन को अलग अंदाज में किया हैप्पी बर्थडे विश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पोषण में उनकी व्यक्तिगत भूमिका की सराहना भी की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके 68वें जन्मदिन पर टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर चिट्ठी भेजकर बधाई दी थी। प्रधानमंत्री मोदी क्यों बढ़ा रहे हैं दाढ़ी, खुल गया राज। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इसका जवाब पक्के तौर पर किसी के पास नहीं है और न ही ये बात ये लोगों से छिपी है। पूरा देश कहीं न कहीं ये सोचता है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। यहाँ तक कि उनके जान पहचान के लोग भी इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि उनके बेहद करीबी के लोग भी इस बारे में नहीं जानते। अब अगर कुछ लोगों की बातों को माने तो उनका कहना है कि कोरोना की वजह से मोदी जी किसी को भी अपने ज़्यादा निकट नहीं आने देते हैं। यहाँ तक कि जिसने भी उनका रोज का पाला पड़ता है उन्हें भी वो 6 फुट के दायरे में दूर रखते हैं। घर छोड़कर फरार हुआ राहुल गांधी का करीबी कांग्रेस नेता हाथरस में रचा था दंगे की साजिश। हाथरस में दंगे कराने की साजिश रचने वाले कांग्रेस के दलित नेता यशोराज जीवन वाल्मीकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बचने के लिए घर छोड़कर फरार हो गए हैं। बता दें कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ था कि कांग्रेस नेता यशोराज जीवन ने हाथरस केस के बहाने दंगे कराने की साजिश रची थी। अब बिहार और बिहार चुनाव से बिहार चुनाव में एलजीबी फैक्ट का कितना होगा असर, जेडीयू या महागठबंधन को चुकानी पड़ेगी कीमत। लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले लड़ने के बिहार के विधानसभा चुनाव रोचक हो गया है। एनडीए से हटकर चुनाव मैदान में उतरी लोजपा को क्या हासिल होगा यह नतीजे बताएंगे, लेकिन संकेत साफ है कि कई सीटों पर पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर रहकर भी जदयू या महागठबंधन की हार जीत को प्रभावित करेगी। दूसरे दलों से आ रहे बागियों ने भी इस संभावना को बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, नामांकन के बाद आप मुझे कर सकते हैं गिरफ्तार। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि नामांकन के बाद मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं या पूछताछ कर सकते हैं। बात दरअसल यह है कि हाल ही में पूर्णिया में दलित नेता व राजद के पूर्व राज्य सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक नेता की पत्नी ने तेज प्रताप यादव व तेजस्वी यादव पर न सिर्फ हत्या का आरोप लगाया बल्कि नामजद एफआईआर भी दर्ज कराया। इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। सीएम नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हाल ही में पूर्णिया में एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इस मामले में मेरे बड़े भाई और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जदयू ने जारी की सभी उम्मीदवारों की सूची, जानिए किसे कहां से मिला टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को अपने सभी 115 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी उम्मीदवारों को सूची जारी की है। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को परसा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बुधवार को 243 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे बिहार चुनाव के लिए भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान मंगलवार को कर दिया गया है, जिसके अनुसार जदयू 122 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, वहीं भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू अपने कोटे से मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें देंगी, वहीं भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीटें देने की घोषणा की है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। 2 नवंबर तक करें आवेदन। अगर आप बिहार के रहते हैं और टीचिंग के फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी हो सकती है। दरअसल बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल
638 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 14 नवंबर 2020 तक चलेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार राज्य के 13 विश्वविद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इतिहास, राजनीतिक, नागरिक शास्त्र, भूगोल सहित अन्य विषय के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब खबर खेल जगत से। महेंद्र सिंह धोनी ने 6.75 करोड़ के खिलाड़ी को किया टीम से बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि उसने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जबरदस्त वापसी की है। लेकिन अब उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। MS धोनी ने KKR के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में एक ऐसा बदलाव किया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 से लेग स्पिनर पीयूष चावला को बाहर कर दिया है। उनकी जगह धोनी ने एक और लेग स्पिनर कर्ण शर्मा को टीम में जगह दी है। KL राहुल या ऋषभ पंत में कौन ले सकता है विकेट कीपिंग में धोनी की जगह? सुने ब्रायन लारा का जवाब। वेस्ट इंडीज के अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कहा कि बेहतरीन बल्लेबाजी KL राहुल को भारतीय टीम में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए और उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया जाना चाहिए। लारा का इसके साथ ही मानना है कि ऋषभ पंत पिछले 1 साल में काफी परिपक्व हुए हैं और भारत के नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए। पर कुछ हटके याददाश्त बढ़ाने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक यहाँ है ब्राह्मणी के 6 चमत्कारिक लाभ। जब बात हो स्वास्थ्य और सेहत की तो हम विश्व भर में एक परिवर्तन देख सकते हैं। आयुर्वेद, हर्बल और ऑर्गेनिक का प्रचलन बढ़ रहा है। अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं और केमिकल से दूर बना रहे हैं। हर्बल चाय से लेकर तेल तक लोग ऑर्गेनिक की ओर बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सीय प्रणाली औषधियों के इर्द गिर्द घूमती है और आपकी हर समस्या के लिए आयुर्वेद में एक औषधि है। आज हम बताने जा रहे हैं कि आयुर्वेद में सबसे लोकप्रिय औषधि ब्राह्मी है। गुण और किस तरह के उनके उपयोग से आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपकी याददाश्त के लिए बेहतरीन है ब्राह्मणी। एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करती है ब्राह्मणी। अल्जाइमर की समस्या से निजात दिलाती है। यह एक असरदार एंटीऑक्सीडेंट है। सूजन कम करती है ब्राह्मणी। आपके बालों के लिए चमत्कारिक उपाय है ब्राह्मणी। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। दुर्गा पूजा से पहले पूर्व रेलवे ने भी दी नई ट्रेनों की सौगात। झारखंड, बिहार व बंगाल के लोगों का होगा फायदा। आखिरकार पूर्व रेलवे की ओर से भी दुर्गा पूजा से पहले यात्रियों को ट्रेन का तोहफा मिल ही गया। 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही है। रेलवे से दूसरा बड़ी अपडेट है, फेस्टिव सीजन में यात्रियों को राहत। रेलवे ने 39 नई ट्रेन चलाने की दी मंजूरी। रेलवे मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि बोर्ड ने विभिन्न जोन्स को 39 जोड़ी नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के तौर पर जल्द ही चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने सभी 39 नई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है। नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी मिलने की वजह से आने वाले फेस्टिव सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लिस्ट के अनुसार ज़्यादातर ट्रेनें AC एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी और शताब्दी के कैटेगरी के हैं। हालांकि रेलवे ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इन ट्रेनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। सप्ताह भर पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 15 से 30 नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 200 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। 17 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी तेजस एक्सप्रेस। देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम इस VIP ट्रेन की सीट की बुकिंग 8 से चालू करेगा। यात्रियों को ट्रेन के पैक्ड खाना मिलेगा। मंगलवार को IRCTC और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस पर निर्णय हो गया है। करीब 1 साल पहले लखनऊ से नई दिल्ली के लिए कॉरपोरेट सेक्टर की देश की पहली ट्रेन तेजस की शुरुआत हुई थी। आधुनिक सुविधाओं वाली यह ट्रेन यात्रियों में खासी लोकप्रिय हुई है। यह देश की पहली ट्रेन है जिसके लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का नियम है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।